रात के करीब 2 बज रहे थे। पूरा शहर सो रहा था, लेकिन अस्पताल के बेड नंबर 4 पर एक परिवार की दुनिया उजड़ने वाली थी। 52 साल के राजेश जी, नाम परिवर्तित है, जो कुछ घंटों पहले तक अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में खुश थे, अचानक फर्श पर गिर पड़े। उन्हें पसीना आ रहा था और वे बार बार अपनी छाती सहला रहे थे। उनकी पत्नी को लगा कि शायद भारी खाने की वजह से एसिडिटी हुई है। उन्होंने उन्हें ठंडा दूध और इनो दिया, लेकिन राजेश जी की हालत बिगड़ती गई। जब उन्हें हमारे पास लाया गया तो उनकी सांसें उखड़ रही थी। ये एसिडिटी नहीं थी, बल्कि उनके शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग यानी दिल पर एक गंभीर हमला था। आज यस डॉक्टर पर हम उस छिपे हुए खतरे की परतें खोलेंगे जो सालों तक चुपचाप शरीर में पलता है और एक दिन अचानक जानलेवा बन जाता है। कहानियां उन मरीजों की जिनको हमने मौत के मुंह से बाहर निकाला। जैसे ही राजेश जी इमरजेंसी में आए, हमारी टीम सक्रिय हो गई। समय बहुत कम था। मेडिकल भाषा में हम इसे गोल्डन आवर कहते हैं। हमने तुरंत ईसीजी और ट्रोपोनिन टेस्ट यानी खून की जांच की। रिपोर्ट्स ने इशारा कर दिया था कि ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज सीएडी का मामला था। लेकिन असल समस्या कहाँ थी, ये जानने के लिए हमने उनकी कोरोनरी एंजियोग्राफी की। एंजियोग्राफी हमारे लिए एक नक्शे की तरह काम करती है। इसमें हमने देखा कि दिल को खून पहुंचाने वाली 3 मुख्य धमनियों में से 2 में बहुत गंभीर रुकावट यानी ब्लॉकेज थी। डॉक्टर रान्या स्विस के मेडिकल शोध बताते हैं कि ये रुकावट अचानक नहीं होती। सालों तक हमारी धमनियों में वसा और कोलेस्ट्रॉल जमा होता रहता है, जिसे प्लाक कहते हैं। राजेश जी के मामले में ये प्लाक फट गया था और वहां खून का थक्का जम। यहां से कहानी और चुनौतीपूर्ण हो गई। राजेश जी की स्थिति केवल एक ब्लॉक तक सीमित नहीं थी। जैसे ही हमने इलाज शुरू किया, उनका ब्लड प्रेशर अचानक गिर गया। इसे हम कार्डियोजेनिक शॉक कहते हैं। ये वो स्थिति है जब दिल इतना कमजोर हो जाता है कि वो शरीर के अंगों तक पर्याप्त खून नहीं भेज पाता। हमारे सामने एक बहुत बड़ा धर्म संकट था। उनके पास 2 विकल्प थे, या तो स्टेंट डालना या फिर बाईपास सर्जरी। बाईपास सर्जरी एक बड़ा ऑपरेशन है जिसके लिए उनकी हालत बहुत नाजुक थी, और स्टेंट डालने के लिए धमनियां इतनी संकरी थीं कि वहां तक पहुंचना मुश्किल था। हर बीतता मिनट उनके दिल की मांसपेशियों को हमेशा के लिए मार रहा था। अगर हम अगले 20-30 मिनट में खून का बहाव शुरू नहीं करते तो उनका बचना नामुमकिन था। हमने एक जोखिम भरा लेकिन जरूरी फैसला लिया। हमने एक बहुत ही बारीक तार कैथेटर के जरिए उनकी सक्रिय धमनियों के अंदर जाने का रास्ता बनाया। ये एक बेहद जटिल एंजियोप्लास्टी प्रक्रिया थी। हमने एक छोटा गुब्बारा फुलाकर उस रास्ते को खोला और वहां ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट फिट कर दिया। जैसे ही स्टेंट खुला, रुका हुआ खून तेजी से दिल की तरफ बढ़ा। मॉनिटर पर दिख रही दिल की धड़कनें स्थिर होने लगी। कुछ ही मिनटों में राजेश जी के चेहरे का रंग वापस आने लगा। ये आधुनिक चिकित्सा और सही समय पर लिए गए सटीक फैसले की जीत थी। हमने उस रुकावट को हटा दिया था जिसने उनकी जान को खतरे में डाल दिया था। लेकिन हमारा काम यहाँ खत्म नहीं हुआ, क्योंकि असली चुनौती उन्हें भविष्य के लिए तैयार करना था। राजेश जी तो आज अपने परिवार के साथ है, लेकिन समाज में बहुत से लोग ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो उन्हें इसी स्थिति में खड़ा कर सकती हैं। लोग अक्सर लक्षणों को पहचानने में गलती करते हैं। सबसे बड़ी गलतियां और उनके समाधान। 1. एसिडिटी का भ्रम। हर बार छाती में जलन एसिडिटी नहीं होती। अगर जलन के साथ पसीना आए या दर्द बाएं हाथ और जबड़े तक जाए तो तुरंत अस्पताल भागे। 2. लक्षणों को नजरअंदाज करना। अगर सीढ़ियां चढ़ते समय आपकी सांस फूलती है या छाती में भारीपन महसूस होता है तो यह दिल की बीमारी का संकेत है। 3. दवाओं में लापरवाही। अगर आपके डॉक्टर ने कोलेस्ट्रॉल के लिए स्टैटिन्स या बीपी की दवा दी है तो उसे कभी ना छोड़ें। ये दवाएं आपकी धमनियों को सुरक्षित रखती हैं। बचाव की रणनीति। नियमित जांच। 40 की उम्र के बाद साल में 1 बार लिपिड प्रोफाइल और ट्रेडमिल टेस्ट जरूर कराएं। जीवन शैली। सिगरेट और तंबाकू से दूरी बनाएं। ये आपकी धमनियों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। तनाव और नींद। मानसिक तनाव कम करें और कम से कम 7-8 घंटे की नींद लें। याद रखिए, आपका दिल आपके जीवन की धुरी है।
इसकी देखभाल में की गई छोटी सी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो इसे अपने अपनों के साथ साझा करें। सब्सक्राइब करें यस डॉक्टर को ताकि आप अपने और अपने परिवार की सेहत के प्रति जागरूक रह सके। मैं डॉक्टर राघवेंद्र आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। अपनी धन्यवाद। सेहत का ध्यान रखें, समय पर दवा लें, लापरवाही न करें और जरूरत हो तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। आप देख रहे हैं यस डॉक्टर। डॉक्टर राघवेंद्र प्रसाद एक एनेस्थेसियोलॉजिस्ट, क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट और फिजिशियन हैं। वे 20 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्यरत हैं और उन्हें एम्स, नई दिल्ली सहित कई संस्थानों में काम करने का व्यापक अनुभव है। Subscribe and press the bell icon to stay updated with our latest health tips and advice. यस डॉक्टर यूट्यूब चैनल के लिए अस्वीकरण। यस डॉक्टर यूट्यूब चैनल पर प्रस्तुत सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से है और इसे व्यक्तिगत चिकित्सा सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। हम सटीक और अद्यतन जानकारी प्रदान करने का प्रयास करते हैं, लेकिन यह सामग्री केवल पोस्टिंग की तारीख तक की जानकारी को दर्शाती है और चिकित्सा विज्ञान में हाल के विकासों को शामिल नहीं कर सकती। इस चैनल पर दी गई जानकारी पेशेवर चिकित्सा सलाह, निदान या उपचार का विकल्प नहीं है। दर्शकों को चिकित्सा निर्णय लेने के लिए केवल इन वीडियो की सामग्री पर निर्भर नहीं होना चाहिए। कृपया अपने स्वास्थ्य के बारे में निर्णय लेने, नए उपचार शुरू करने या मौजूदा उपचार बंद करने से पहले हमेशा एक योग्य स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से परामर्श करें। यस डॉक्टर और इसके निर्माता इन वीडियो में दी गई जानकारी के आधार पर लिए गए निर्णयों या की गई क्रियाओं के लिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से इनकार करते हैं। हमारी सामग्री देखने के द्वारा आप सहमत होते हैं कि यस डॉक्टर और इसके निर्माता जानकारी के उपयोग या दुरुपयोग से उत्पन्न किसी भी परिणाम, हानि या प्रतिकूल प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं है। व्यक्तिगत चिकित्सा सलाह और मार्गदर्शन के लिए कृपया एक लाइसेंस प्राप्त स्वास्थ्य सेवा प्रदाता की सहायता लें। हमारी जिम्मेदारी से शिक्षित और सूचित करने के उद्देश्य को समझने और समर्थन करने